नहीं, मुस्लिम समाज का इतना दोष कहाँ से हो जाएगा? कितना भी दोष नहीं है भाई। आके आप मेरे मकान पर गालियां देंगे, मेरे मोहल्ले में आके गंदे इसलिए अश्लील गाने बजावेंगे। हिंदू समाज नहीं है वो तो हुड़दंग समाज है। हिंदू समाज कहाँ से आ गया हो? मुस्लिम समाज कभी नफरत की बात कर ही नहीं सकता। यदि कोई भी अपने धर्म को मानता है, एक तरफ तो हम दुर्गे माता की मूर्ति विसर्जन करने जा रहे और उसमें हम अश्लील गाने बजा रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान किस प्रकार हिंसा हुई, किस प्रकार वहां पर वाहनों को जला दिया गया और किस तरीके से राम गोपाल मिश्रा नामक एक नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, किस तरीके से वहां पर तांडव हुआ, ये आप सभी लोगों ने जरूर देख लिया होगा। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि इस घटना के पीछे आखिर वजह क्या रही और इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन है। खासकर हिंदू समाज के लोग इस घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाट समाज के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति चौधरी ऋषिराज राजहड़ जी मौजूद हैं, जो बड़े स्पष्टवादी हैं और बिना लाग लपेट के सीधे बात करते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन चौधरी जी। बहराइच में जिस तरीके से घटना हुई, जिस तरीके से वहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हुआ और जिस तरीके से वहां पर राम गोपाल मिश्रा नामक एक नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो इस घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या इसके पीछे वजह है, क्या सोचते हैं? देखो विपिन भाई, इन घटनाओं से मैं बहुत आहत हूँ। मेरी करीबन 68 साल की उम्र आ गई और इसमें मैं देखता आ रहा हूँ कि ये हम नवरात्रे रखें तो दुर्गा माता की मूर्ति का हम विसर्जन करते आ रहे पहले से ही। हमने ना कभी ढोल नगाड़ों के साथ ये विसर्जन देखा, ना कभी किया। हमारे किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है और इसमें इस तरह की घटना ये तो एक किस्म से सुनियोजित तरीके से किया जाता है कि किसी ग्रंथ में, हमारे हिंदू ग्रंथ में कहीं इस प्रकार के ये नहीं लिखा कि हम डीजे बजाएंगे, ढोल ढपाड़े बजाएंगे। ये तो एक प्रदर्शन करना हो गया। और जहाँ तक इस घटना के बारे में मुझे जितनी जानकारी है उसके अनुसार मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही दुखदाई घटना है। मुसलमान के उसमें जाना, उनके धर्म के प्रति अपशब्द कहना, डीजे बजाना। भाई आप मेरे पास आए और आके आप मुझे भद्दी भद्दी गालियां देने लगे तो उसका रिएक्शन तो होगा। तो मैं इसे अच्छा नहीं मानता और मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से प्रार्थना भी करता हूं कि इस किस्म की घटनाओं को बहुत ही सख्ताई के साथ रोका जाए और इस किस्म की वारदात नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो यात्रा थी वो मुस्लिम मोहल्लों से होकर गुजर रही थी और वहां पर उस यात्रा में डीजे बज रहे थे और उन डीजे पर भी मतलब गलत तरीके से वो डीजे बज रहे थे, कुछ इस प्रकार के भड़काऊ गाने वहां पर बज रहे थे, इस वजह से ये घटना हुई। बिल्कुल इसी वजह से घटना हुई। अच्छा, ये किसने बताया कि भाई हम मुसलमान के मोहल्ले से ही निकलेंगे? ये तो एक तरीके से उनके प्रति नफरत पैदा करके और उन्हें उकसा के कि आ बैल मुझे मार, ये घटना उनके साथ करी जाती है। इससे इस देश को क्या मिलेगा सिवाय अराजकता के, सिवाय बर्बादी के, और तो कुछ नहीं होना। जो हमारे नवयुवक हैं खास तौर से उनको उकसाया जा रहा है, वो जाने उनके पीछे क्या षड्यंत्र है। मेरी समझ से बार बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे गाने भी गालियों के ही हैं, तो ये किसने इन्हें अथॉरिटी दी है कि आप इस तरीके के गाने बजाओगे? मैंने तो कभी नहीं देखा, ना कभी सुना अपने जीवन में कि किसी मंदिर से इन्होंने किसी दूसरे समुदाय ने झंडा उतार दिया हो और अपना झंडा बांध दिया हो, या किसी मंदिर पे, धर्म स्थल पे दूसरे समुदाय के लोगों ने जाके वहां से नंगे नाच करे हों, डांस करे हों। मेरे ख्याल से मुसलमान का एक जुलूस निकलता है, वो ताजियों का, वो बहुत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, उसे देखा भी हमने। उसमें ना तो डीजे बजते, उनका वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उनका अपना है, वो उसे में काटते निकालते हैं और उसमें किसी के प्रति ना कोई द्वेष भरी बात आती, ना कोई ऐसी
वे अपने मुंह से शब्द निकालते, बस अपने ही उसमें मगन रहते हैं और वो वहाँ चले जावे, ताजिए कब्रिस्तान हो उनकी करबला, उसमें जाके उन्हें दफन कर दें। आज तक उसमें भी कभी हमने ऐसा नहीं सुना। लेकिन हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मेरे ख्याल से 15-20 साल से ये घटनाएं, ये जुलूस बढ़ते ही बढ़ते जा रहे, और उसमें ऐसे हुड़दंगपने के ये जुलूस निकालते हैं। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और अपनी सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे असामाजिक लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इस किस्म के जुलूसों पर, इस किस्म के हुड़दंगपने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए। आपने भी ताजिया का जिक्र किया, जुलूस का जिक्र किया जो जी। मुस्लिम समाज के लोग निकालते हैं। जी। तो इस घटना के बाद हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं कि ये जुलूस हिंदू मोहल्लों से भी निकलते हैं। तो बताइए, आज तक हिंदुओं ने कितनी पत्थरबाजी इन जुलूसों पर की है, कितने झगड़े हिंदुओं ने इनके साथ किए हैं। तो जब हिंदू समाज का कोई जुलूस मुस्लिम मोहल्लों से निकलता है तो फिर उस समय ये लोग आग बबूला क्यों होते हैं, क्यों ये पत्थरबाजी करते हैं, क्यों झगड़े करते हैं? नहीं, कौन पत्थरबाजी करता है? उन्हें तो उकसा जाए। इसलिए भाई, आप मेरे मकान पर चढ़ के मेरा झंडा पाड़ेंगे, अपना झंडा चढ़ावेंगे, तो मैं क्या करूँगा? तो उकसाना होया ना मुझे। आप बैल मुझे वाली बात होगी ना, आप बैल मुझे मार। तो जहां तक इनके ताज, उनका साल में सिर्फ एक जुलूस है और बहुत हिंदू हमने भी देखे जा जाके, वह इलाके के लोग जहाँ थे, बच्चे लोग, युवा लोग, और यहाँ तक के औरतें भी जहाँ थी उनके जुलूस को देखने के लिए। तो उनके जुलूस को देखने के लिए जब हम वहाँ जाते हैं, वे हमें बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, और कभी आज तक इसमें ऐसा कोई बात नहीं हुई। हाँ, अब आके यू 15-20 साल से, 20-25 साल से यू काम जुड़ा और इनके भी उसमें पत्थर फेंको जी, उसके भी उसमें पत्थर फेंको जी। ये अधिकार किसने दे दिए? हमारे तो लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से साल में 100-200 जुलूस निकलते होंगे, कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन अब जैसा हमारी कांवड़ यात्रा चले, किसने बताया कि उसमें डीजे बजेंगे जी और उसमें मोटरसाइकिल की बंसरी काटी जाएगी जी, जो आगा आ जाएगा उसी को तोड़ फोड़ कर देंगे जी। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इस पर कंट्रोल करना चाहिए और ये तो बहुत गलत बात है। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मतलब आपके हिसाब से पूरी घटना में मुस्लिम समाज का इतना दोष नहीं है? नहीं, मुस्लिम समाज का इतना दोष कहाँ से हो जाए? कितना भी दोष नहीं है भाई। आके आप मेरे मकान पर गालियां देंगे, मेरे मोहल्ले में आके गंदे इसलिए अश्लील गाने बजावेंगे और आल पताल हमारे धर्म के प्रति भी पकेंगे, हमारे प्रति भी पकेंगे, तो आखिर हम क्या करेंगे? हैं तो हम भी इंसान ही, गुस्सा तो हमें भी आता होगा। तो ठीक है, उन्हें संयम बरतना चाहिए क्योंकि वे चाहते ही हुई हैं। कुछ हैं ऐसे लोग। और जहाँ तक हिंदू समाज की बात है कि हिंदू समाज साहब इसका विरोध करता है, हम भी हिंदू बैठे हैं यहाँ से, हमें ये हिंदू मानते तो है नहीं, हमें तो जाट। लेकिन हाँ, हमारा गांव में बहुत सारे हिंदू रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। आज तक हमने कभी अपने बुजुर्गों से भी नहीं सुना कभी यहाँ से कोई ऐसी घटना घटी हो। बड़े प्यार से ये ईद पे हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे अपने व्यंजन ये क्या नाम, छुआरे, बादाम, ये सब लेकर आवे। हम इनके यहाँ दूध भिजवावे, इनके यहाँ से मिलन जहाँ बड़ा कोड़ी भर के मिले, एक दूसरे को गले मिलते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। और मूर्ति विसर्जन हमारे यहाँ से भी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी ढोल डगारू के साथ सुन जाती है, जा और आराम में उन्हें किसी तालाब में जाकर आराम से विसर्जन करिए हुए। और जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा जो नौजवान था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। नहीं, किसने कर दी? वो मकान पर चढ़ा, नीचे से पत्थरबाजी, गोली बाजी कौन कर रहा? जुलूस में से होया। ये तो मुझे पता लगा कि किसी ने वो, जब वो अश्लील गाने बजाए जा रहे थे वहाँ, एक तरफ तो हम दुर्गे माता की मूर्ति विसर्जन करने जा रहे और उसमें हम अश्लील गाने बजा रहे, इसका क्या मतलब हुआ? तो वहाँ उसके मकान पे चढ़ा, जैसा मैंने सुना, मैं कुछ मौके पे तो था नहीं, लेकिन हाँ मैंने सुना कि उसके मकान पे चढ़ा, उनका कोई धार्मिक झंडा बंधा होगा, उसे फाड़ा, उसके बाद उस पर झंडा बांधा, उन्होंने उसका विरोध करा, दोनों तरफ से टकराव बना। ये पता नहीं उसके गोली किसकी लगी, क्या होया, तो मैं तो मौके पे था नहीं वहां से। तो जब दोनों तरफ से कुछ चलता है, उसमें अपने भी मर जा। लेकिन ये कहाँ जरूरी हुई धर्म यात्रा में?
कि इस किस्म के डीजे बजाए जाएंगे, अश्लील गाने बजाए जाएंगे। ये कब से आया? कौन से हमारे उसमें है? यू रामायण में है, गीता में है, कहीं हमारे वेद में है, किसी ग्रंथ में लिखा है ऐसा? क्या आप ऐसा करेंगे? क्यों कर रहे फिर ऐसा? तो ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, पैर में गोली मार दी है। देखिए, तब कहाँ थी पुलिस? जब वो जुलूस निकल रहा था तब वही डीजे बज रहे थे। तब कहाँ थी पुलिस हमारी? उसको तभी रोकना चाहिए था। और अब वे किसी के गोली मारे, किसी का कुछ करें, इसे कौन न्याय उचित मान लगा? कौन मान लगा इसको? भाई, पुलिस का काम क्या था? पुलिस का काम था कि घटना होने से पहले उसे रोका जा, ऐसी घटना ना हो। और घटना होने के बाद फिर में गोलियां चलावे, गोलियां मारे, क्या होया उससे? और नफरत फैलाना। पुलिस अपने ऊपर से एक जब पब्लिक का जो विश्वास है उसे खत्म करना चाहती है। मैं नहीं मानता ऐसा ठीक। जिस तरीके से चौधरी साहब आप बात कर रहे हैं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके मन में ये है कि वर्तमान समय में मतलब मुस्लिमों को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, उन्हें उकसाया जा रहा है। और क्या करा जा रहा है? भाई, आप क्या मानते हैं? ये तो सारी दुनिया देख रही है इसको, मैं थोड़ा ही हूँ। और कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी समझदार आदमी, कोई भी सामाजिक आदमी इसे अच्छा थोड़ा ही मानेगा कि भाई मुस्लिम को क्या चाहते हैं, इसका क्या बनाना चाहा मुस्लिम का। ये एक बात तय कर दो कि मुस्लिम को इस तरीके से रहना होगा। तय करो ना इस बात को। आप कुछ नहीं कर सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप रोजे नहीं रख सकते, आप कुछ नहीं कर सकते अपना, तो आप इस तरीके से रहेंगे, तो फिर यूं ही कानून बना दिया जाए। अरे विपिन भाई, मैं यूं कह रहा हूं, वो तो एक है, इसे हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, सिख भी मानता है, ईसाई भी मानता है कि परमात्मा एक है। आपको मैं विपिन के नाम से बुलाता हूँ, वहाँ गांव में आपको हो सके आप को गुड्डू कहते हो, हैं तो आप विपिन ही, कि आपकी विचारधारा बदल जाएगी आपके नाम से? नहीं बदलने की। यदि मैं ठीक धार्मिक हूं और मैं परमेश्वर को, परमात्मा को मानता हूं, और कोई दूसरे मजहब का भी आदमी उस परमात्मा का दूसरा नाम लेकर उसका स्मरण करता है, तो मुझे तो खुशी होनी चाहिए। अब चर्चाएं तो ये हो रही हैं कि राम गोपाल मिश्रा को बड़ी बेरहमी से मारा गया। राम गोपाल मिश्रा जी वहां गए, क्या लेने गए थे? क्या लेने गए थे राम गोपाल मिश्रा जी? क्या काम था राम गोपाल मिश्रा जी का? क्या चाहते थे राम गोपाल मिश्रा जी? यही चाहते थे कि भाई वहां से मैं इस तरीके का हुड़दंग मचाऊंगा, क्या होगा उसका रिजल्ट? और पुलिस हमारी क्या कर रही थी? पुलिस तो जुलूस के साथ चलती है। डीजे क्यों नहीं बंद कराया उन्होंने? अश्लील गाने क्यों नहीं बंद करवाए उन्होंने? गाली देते हुए क्यों नहीं रोका उन्होंने? तो क्या 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 वो था इसका औचित्य? नहीं, डीजे तो मुस्लिम समाज के लोगों ने बंद किया, तो क्या करते हुए जब उस पर गालियां बजाने लगे उन्होंने उसका तार निकाल दिया, जैसा मैंने सुना डीजे का। जब भाई वैसे और ज्यादा लोग ना सुन पावे, कोई यहाँ से उत्तेजना ना भड़क जा, ये भी उन्होंने अच्छा करा था कि उसका तार निकाल दिया। भाई, एक गाड़ी को मैं सुन रहा और एक गाड़ी को पूरा गांव सुनने गए, तो उत्तेजना भड़केगी। तो उसने तो अच्छा काम करा था, उसे पुलिस को करना चाहिए था वो काम। तो मतलब आप मानते हैं कि जिस तरीके से हिंदू समाज के लोग ये अपनी यात्राएं लेकर जाते हैं, तो उनमें मतलब डीजे वगैरह ये बजना नहीं चाहिए। हिंदू समाज नहीं है वो तो हुड़दंग समाज है। हिंदू समाज कहाँ से आ गया वो? हिंदू समाज ऐसी घटना कर ही नहीं सकता। हिंदू समाज ऐसे अश्लील गाने बजा नहीं सकता। किसने बताया ये? आप उसे हिंदू समाज कह रहे हैं, मैं तो उसे हिंदू समाज नहीं मानता। हिंदू समाज कभी नफरत की बात कर ही नहीं सकता। सिख समाज कभी नफरत की बात कर ही नहीं सकता। मुस्लिम समाज कभी नफरत की बात कर ही नहीं सकता। यदि कोई भी अपने धर्म को मानता है और वो धर्मवादी है, वो नफरत की बात कभी कर नहीं सकता। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरी अपनी सोच है, ये मैं अपने जीवन में देखता आ रहा हूँ। अब जिस तरीके से पुलिस ने एनकाउंटर किया है, तो उसमें मुस्लिम समाज के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि चलो आपने इनका तो एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन उन लोगों को भी तो सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने वहां पर गाड़ियों को फूंक दिया, बाजार के बाजार जला दिया और वहां पर मुस्लिम महिलाओं के साथ भी छेड़खानी की। मेरा मानना है कि पुलिस ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की होगी, नहीं की
तो इससे बुरा नहीं कुछ हो सकता। कार्रवाई की तो ठीक है, और यदि नहीं कार्रवाई करी, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये तो एक किस्म से इस देश में बारूद का ढेर तैयार कर रहे हैं मेरे भाई। और इस देश का होगा क्या, इसे तो भविष्य जाने, परमात्मा जाने। मैं तो परमात्मा से रात दिन प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा इस हिंदुस्तान के हर नागरिक को सद्बुद्धि दे, जिससे हमारा देश आगे बढ़े और फले फूले। चौधरी साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में कहा कि 15-20 साल से इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इसके पीछे कौन है? बस ये तो परमात्मा ही जाने। पहले तो कहते रहते साहब कि कोई भी घटना हमारे देश में होती और उसका हाथ है इसमें, कोई अमेरिका का बता देता, कोई चीन का बता देता, कोई पाकिस्तान का बता देता, इनके हाथ बताया करते। अब इसमें किसका हाथ है, या मेरी समझ से बार बात है कि किसका हाथ हो रहा है इसमें। चलिए, तो चौधरी ऋषिराज राजड़ जी को आपने सुना। इस वीडियो पर आपका क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।